अपने विचार को आगे बढ़ाते हुए अब हम भारत के सामाजिक चरित्र का एक विश्लेषण करेंगे और आप ध्यान से सुनिएगा। पूरा देश इस समय दो तरह के लोगों में बटा हुआ है। एक तरफ देश के जिम्मेदार और ईमानदार नागरिक हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो देश की भलाई के नाम पर बयानबाजी तो बहुत शौक से करते हैं, लेकिन वक्त आने पर देश के साथ खड़े नहीं होना चाहते, कष्ट नहीं उठाना चाहते। आज हमारा देश एक ऐसी क्रांति के दौर से गुजर रहा है जिसमें एक तरफ काला धन रखने वालों के खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। आम जनता बैंक्स और एटीएम के बाहर खड़ी बड़ी बड़ी कतारों में खड़ी है, लेकिन दूसरी तरफ देश के ईमानदार लोगों की ईमानदारी को नेगेटिव एजेंडे से ढका जा रहा है और कुछ बेईमान लोग बदलाव की स्थिति को कमजोर करना चाहते हैं। पहले यही लोग ये कहते थे कि देश की सरकारें कुछ नहीं करती, बड़े फैसले नहीं लिए जाते, कठिन फैसले नहीं लिए जाते, लेकिन जब लिए जाते हैं तो ये उन फैसलों का विरोध करते हैं। इस देश में अफजल प्रेमी हैं, कन्हैया कुमार के चाहने वाले हैं, बुरहान वानी को हीरो बनाने वाले हैं, हाफिज सईद के समर्थक हैं, उन्हें प्यार करने वाले हैं, और अब यही लोग देश की सफाई के लिए कुछ दिन लाइन में खड़े नहीं हो सकते। ऐसे लोग सिनेमा की टिकट लेने के लिए लाइन लगा सकते हैं, क्रिकेट मैच की टिकट खरीदने के लिए लंबी कतार में खड़े हो सकते हैं, धक्का मुक्की कर सकते हैं, मुफ्त फोन कॉल करने के लिए अगर सिम कार्ड बांटा जा रहा हो या किसी शॉपिंग मॉल के बाहर सेल लगी हो तो भी ये लोग लंबी लाइन में खड़े हो जाएंगे अपनी खुशी से। लेकिन देश के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए अगर लाइन लगी हो तो ये लोग उसमें खड़े बिल्कुल नहीं होंगे। ऐसे लोगों को देश का कानून मान्य नहीं है। ये वो लोग हैं जो देश के नाम पर सोशल मीडिया पर एक ब्लॉग लिख देंगे और अपनी डीपी यानी डिस्प्ले पिक्चर बदलकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति पालेंगे, सोशल मीडिया पर आकर अपने आप को देशभक्त साबित कर देंगे। लेकिन जब कुछ कष्ट उठाने की बारी आएगी तो ये लोग सबसे पहले भागेंगे। आपको याद होगा जब लोकपाल आंदोलन हुआ था और जब निर्भया के लिए सड़कों पर लोगों की भीड़ उतर आई थी, तब सबने देशभक्ति और महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर आक्रोश व्यक्त किया था। आपको याद होगा 2011 और 12 में भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे ने कितना बड़ा आंदोलन किया था। हजारों की संख्या में लोग उतर आए थे। लोग अपने दफ्तरों से छुट्टी लेकर आते थे, अपना पैसा खर्च करके इन आंदोलनों में शामिल होते थे और ये कसमें खाते थे कि वो इस देश से भ्रष्टाचार को मिटाकर ही रहेंगे। आपको याद होगा ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। और अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये निर्भया कांड के बाद की तस्वीरें हैं। निर्भया कांड के बाद भी लोग महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सड़कों पर उतरे थे, कैंडल लाइट मार्च निकाले गए थे और लोगों ने कस्में खाई थी कि वो अब महिलाओं के खिलाफ बलात्कार नहीं होने देंगे, इन्हें रोक देंगे। लेकिन तब से अब आप ध्यान से देखिए, ना तो भ्रष्टाचार रुका है और ना ही बलात्कार रुके हैं। सब कुछ वैसे ही चल रहा है। यानी जो इतने लोग सड़कों पर उतरे थे ये कहां चले गए, इनकी कस्में कहां चली गई, इनके वादे कहां चले गए। लेकिन आज जब सही मायनों में देश की भलाई के लिए काले धन को नष्ट किया जा रहा है तो जन आंदोलन की आग बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। एक सवाल यह भी उठता है कि क्या ये सारे प्रदर्शन झूठे थे? क्या उस दौरान कही गई बातें, वादे, बड़े बड़े दावे सब झूठी बातें थी? क्या उन बातों का वास्तविकता से कोई लेना देना था ही नहीं? काले धन के खिलाफ शुरू हुए युद्ध में देश का समर्थन करने के लिए कुछ लोग घर से अब क्यों नहीं निकलना चाहते? क्या ऐसे लोगों की अंतरात्मा सो चुकी है? क्या हमारे देश में आंदोलन करना सिर्फ एक फैशन बन गया है? और वो भी इसलिए क्योंकि आंदोलन के बाद कुछ नए नेता उभर कर आते हैं, वो पार्टियां बना लेते हैं और फिर खुद राजनीति की मुख्य धारा में शामिल होकर सत्ता का मजा लूटते हैं। इन सवालों के जवाब आज भारत के हर नागरिक को अपने आप से मांगने चाहिए। आप चाहते हैं कि आपके टैक्स कम हो जाएं, हर व्यक्ति चाहता है, हर नागरिक कहता है। आपके बच्चों को स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिले, सब लोग चाहते हैं। आपके बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में बिना डोनेशन दिए सीट मिलनी चाहिए, सब चाहते हैं। आपको रिश्वत न देनी पड़े, हर आदमी चाहता है। लेकिन इस दिशा में जब कोई काम किया जाता है तो लोग अपना योगदान नहीं देना चाहते। आपको इस फैसले को लेकर नकारात्मक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फैसला देश में काला धन मिटाने की दिशा में अब तक का सबसे क्रांतिकारी कदम है। हमें लगता है कि सिर्फ भारत के क्रिकेट मैच के दौरान इंडिया इंडिया के नारे लगाना देशभक्ति नहीं होती। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सारी व्यवस्था को इस तरह काम करना चाहिए था कि सब कुछ बिल्कुल स्मूथ होता, किसी को कोई तकलीफ ना होती। लेकिन क्या आपने ये बात कभी किसी जवान से पूछी है?
हमारे जवानों को भी यह बात पता होती है कि उनकी जो बंदूक है उनके हाथ में, उनका जो हथियार है वो पुराने हैं, वो पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी वो देश के प्रति उत्साह और कर्तव्य की भावना से दुश्मन का सामना करते हैं। पुलिस वालों के हाथ में आज के आधुनिक जमाने में भी आपने दोनाली बंदूकें देखी होंगी, लेकिन कोई पुलिस वाला आपको यह शिकायत करता हुआ नहीं मिलेगा कि उसके पुराने हथियार हैं और वो उन हथियारों से किसी अपराधी का सामना कैसे करेगा। लोगों को बदलाव चाहिए, लेकिन वो इसके लिए खुद कुछ नहीं करना चाहते, जरा सी भी तकलीफ नहीं उठाना चाहते। वो सोशल मीडिया पर अपनी डीपी बदलकर और स्टेटस अपडेट करके किसी मुद्दे को अपना समर्थन दे देते हैं, लेकिन साथ ही किसी कानून या नियम को लेकर अपने लिए पूरा डिस्काउंट भी चाहते हैं। ये भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या रही है और इस समस्या को दूर किए बिना देश में कोई बदलाव कभी भी नहीं आ सकता।